कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परसों मैं किसी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया था, उसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। रुख कर लेते हैं ईरान और इज़राइल की ख़बरों का। सबसे पहले ये है कि ईरान ने एक न्यू जनरल को अपॉइंटेड किया है। उनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल मजीद खादेमी। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की, उसके लिए ब्रिगेडियर जनरल मजीद खादमी को एज अपॉइंटेड किया गया है। सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि जिस तरीके से इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किए और मोसाद की मदद से जो उसके इंटेलिजेंस ऑफिसर जो काम कर रहे हैं ईरान के अंदर तेहरान में, वहाँ पर एक साथ कम से कम 10 से 12 जो लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो ऑफिसर्स कमांडर्स हैं और इसके साथ में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनका असैसिनेशन हुआ है एक साथ में। इसके बाद में बराबर खबरें आ रही हैं कि ईरान का कोई ना कोई जनरल मतलब असैसिनेटेड किया जा रहा है इसराइल की मदद से। क्योंकि एक मेन बात यह है, यहाँ पर जो असैसिनेशन हो रहा है ईरान के अंदर, एक मेन वजह यह है कि वहाँ पर मोसाद ने अपने एजेंट्स छोड़ रखे हैं। और ये जो मतलब जो एजेंट्स का काम है, ये कोई आज से नहीं हो रहा है। ईरान के अंदर सालों से, दशकों से मोसाद ने अपने एजेंट्स वहाँ पर छोड़ रखे हैं। और बराबर डेली ईरान की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि डेली कोई ना कोई मोसाद का एजेंट पकड़ा जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसके पास से। हत्ता कि यहाँ तक ये सब चीज़ें मिल रही हैं, जैसे ड्रोन्स वगैरह हैं और जो कुछ डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो भी उनसे बरामद किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई ना कोई मिल रहा है, तुरंत उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। या तो बिल्कुल फांसी दी जा रही है या उसको बिल्कुल गोली मारी जा रही है। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस issued a warning calling for the immediate evacuation of the headquarters of Israeli Channel 14। मतलब तेहरान का जो सरकारी टीवी चैनल है, जब इसराइल ने उस पर अटैक किया तो उसमें कई लोग मारे गए। और ये जो अटैक हुआ था, ये उस टाइम हुआ था जब लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी। इसके बाद में ईरान ने इसराइल को वार्निंग दे दी कि जैसे आपने हमारे टीवी चैनल पर अटैक किया है, वैसे ही हम आपके सरकारी टीवी चैनल्स पर अटैक करेंगे। और उस अटैक से पहले ईरान ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है, एक वार्निंग जारी कर दी है कि जितने भी चैनल 14 जो बिल्डिंग है, वहाँ पर जो भी रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी मतलब लोग हैं, वो बिल्कुल एवैक्यूएट हो जाए वहाँ से। क्योंकि ईरान आने वाले कुछ घंटों में, ये शाम तक, वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर सकता है अपनी मिसाइलों से। दूसरी तरफ कतर से ख़बर आ रही है। कतर के अंदर बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़राब हैं, क्योंकि अल उबैदा जो एयरबेस है कतर के अंदर, वहाँ पर अमेरिका अपने जो भी इम्पॉर्टेंट वार प्लेन्स हैं, जो भी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, ये जो भी मिलिट्री का साजो सामान है, वो तीन जो तारीख है, 3 जून से लेके अब तक, यानी 19 जून तक, बिल्कुल पूरी तरीके से उसने अल उबैदा जो एयरबेस है उसको खाली कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर अमेरिका को डर सता रहा है कि अगर आने वाले टाइम में अगर ट्रंप ने ये ऑर्डर दे दिया कि अमेरिका भी इसराइल के साथ में वॉर के लिए तैयार है और उसने एयर स्ट्राइक कर दी, तो सबसे पहले जो अटैक होगा अल उबैदा जो एयरबेस है अमेरिका का, वहाँ पर होगा। इसके बाद में कतर को भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा कशमकश का माहौल चल रहा है कतर के अंदर भी। दूसरी तरफ ये खबर आई है कि तेल अवीव के अंदर जो नॉर्वेजन एम्बेसी है, वहाँ पर भी ईरानी मिसाइल से एयर स्ट्राइक हुई है वहाँ। लेकिन वहाँ पर अभी तक किसी के इंजर्ड होने की खबर नहीं आई है। देखिए, सबसे एक मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, इसराइल की तरफ से कोई भी ज़्यादा खबरें नहीं आ रही हैं। कोई भी ज़्यादा जो फ़ॉरेन जो जर्नलिस्ट इसराइल के अंदर काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनको पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। हैफ़े के अंदर या तेल अवीव के अंदर, ये जो भी, और जो इसराइल के जहाँ जहाँ पर अटैक हो रहे हैं, ईरान अटैक कर रहा है, वहाँ पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई है इसराइल ने। इसका एक मेन मकसद ये है इसराइल का कि वो नहीं चाहता है कि उसकी कमज़ोरी पूरा वर्ल्ड देखे, उसकी जो बर्बादी है पूरा वर्ल्ड देखे। आप यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि इसराइल ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, एयर स्ट्राइक किए हैं, और उसमें कई दर्जनों ईरान के जो टॉप ऑफिसर्स कमांडर्स हैं उनका असैसिनेटेड हुआ है। लेकिन इसमें एक मेन वजह यह है कि ईरान जो है एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, और इसराइल अगर उसकी तुलना करें, उसके कंपेयर करें ईरान से, तो कम से कम 75 इसराइल आ जाएंगे ईरान के अंदर। इतना बड़ा है ईरान के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि ईरान को
हराना इतना मुश्किल होगा, ख़ामेनी का रिजाइम को ख़त्म करना इतना मुश्किल होगा। एक इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से पूछा गया कि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है ईरान के अंदर, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो नेतन्याहू के रिजाइम को ख़त्म नहीं करना है। जो नेतन्याहू का रिजाइम है वो तो वहाँ की जो पब्लिक है, वो जो वहाँ की जो ईरानियन पॉपुलेशन वो डिसाइड करेगी। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान के अंदर डेवलप्ड हुई हुई हैं और आने वाले टाइम में कुछ महीनों कुछ दिनों के अंदर ही जो वेपन्स वो बिल्कुल क्रिएशन पर लगा हुआ है, आने वाले टाइम में वो हासिल करता है, हमें उसको रोकना है, उसको बिल्कुल नेस्त नाबूद करना है। एक और जो मेन ईरान की जो फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी साइट है, वहाँ पर भी अमेरिका ने ये बोल दिया है कि वो उस वॉर में जब तक शामिल नहीं होगा, जब तक पूरी तरीके से ये तस्दीक नहीं हो जाती अपनी रिसर्चेस में कि जो बंकर बस्टर बम है वो उसको ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि उसका जो मेन मकसद यहाँ पर अमेरिका का वो यही है कि जो ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन यहाँ पर ईरान जिस तरीके से मैं अपनी पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, तस्दीक करा चुका हूँ कि ईरान का मकसद यहाँ पर यह है कि वो चीज़, उसका ये कहना है कि उसका जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर वर्क हो रहा है ऐसे न्यूक्लियर, उसका जो सबसे एक मेन है तो जो सिविलियंस की एसेंशियल्स है उसको फुलफ़िल करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है एज ए न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए। क्योंकि जो न्यूक्लियर है वो वेपन्स के साथ साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जैसे बिजली प्रोड्यूस करना, ये और भी बहुत सारे काम हैं उस रिसर्चेज में, जो न्यूक्लियर यूरेनियम है उसको यूज़ किया जाता है। तो ईरान यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट में बराबर ये बोलता हुआ आया है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रोग्राम है, यूरेनियम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, वो सिर्फ़ और सिर्फ जनता की, जो ईरानियन लोगों की, उनकी इसेंशियल्स को पूरा करना है। एक खबर और आ रही है यहाँ से ईरान की तरफ से कि ईरानियन मिसाइल फायर्ड एट बीरशेबा कैराइड ए वॉरहेड वेइंग ओवर 300 किलोग्राम। मतलब बीरशेबा जो एक जगह है इसराइल के अंदर, वहाँ पर ईरानी मिसाइलों से अटैक हुआ है और कम से कम जो एक मिसाइल का जो वॉरहेड का वेट बताया जा रहा है, जो उसका वज़न बताया जा रहा है, जो उसका जो टॉप होता है, कम से कम 300 किलो का, यानी 3 क्विंटल का वेट उसके ऊपर में बताया जा रहा है। इतनी भारी भरकम मिसाइलें अब ईरान इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि मॉस्कोज रिस्पॉन्स टू द असैसिनेशन ऑफ खामेनेई वुड बी एक्सट्रीमली नेगेटिव एंड रशिया विल नॉट एक्सेप्ट सच एन एक्ट एट इट कुड लीड टू द अननोन। मतलब रशिया ने पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल को वार्निंग देती है कि अगर ऐसे खामनेई के असैसिनेशन की आपने कोशिश की तो इसका अंजाम मिडल ईस्ट के अंदर और इसराइल के अंदर बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर इसराइल जो है बिल्कुल सफ़े हस्ती से यहाँ पर मिटा दिया जाएगा अगर खामनेई के असैसिनेशन की अगर दोनों कंट्रीज़ ने अगर कोशिश की। ये कैमरेल स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्को है, जो स्पोक्स पर्सन है रशियन जो न्यूज़ की, उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि की है। दिमित्री पेस्कोव इनका नाम है और उन्होंने पुष्टि कर दी है कि मॉस्को की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है असैसिनेशन के ख़िलाफ़ कि मॉस्को और रशिया बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं खामनेई के असैसिनेशन के लिए। दूसरी तरफ खबर और ये भी आ रही है, अभी जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अल उबैदा जो एयरबेस है अमेरिका का, वहाँ पर अमेरिका ने पूरी प्लानिंग कर दी है। जिस तरीके से इराक़ के अंदर उसने सबसे पहले अपनी एम्बेसी से जो अनइसेंशियल जो स्टाफ है उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया, जो इमरजेंसी स्टाफ है सिर्फ उनको छोड़ दिया है। ऐसे ही जो और दूसरे मिडल ईस्ट के जो और ममालिक हैं वहाँ से भी अपने स्टाफ को पूरी तरीके से इवैक्यूएट कर दिया है और उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है कि कभी भी जो वॉर है और एस्केलेट हो सकता है। सऊदी, बहरीन, कतर और कुवैत, यहाँ तक ये वॉर एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका अगर इस वॉर में दाखिल हो जाता है, इस वॉर में अगर एंटर हो जाता है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर और यहाँ तक कि यूएई ये कोई सेफ़ रहेंगे? सबसे पहले जो अमेरिकन बेसिस है वो यहीं पर ही इन मिडल ईस्ट रीजन के अंदर बने हुए हैं। जो ईरान की जो मिसाइलें यहाँ आएंगी वो सबसे पहले इन एयर बेसिस पर आकर गिरेंगी, जो बेसिस मिलिट्री के इन मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के में बनाए हुए हैं अमेरिका ने। तो वॉर इतना आसान नहीं होने वाला है। अमेरिका की मदद से ये वॉर और एस्केलेट हो जाएगा और फैल जाएगा।
तो अमेरिका के जो एडवाइज़र हैं यानी ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में जांच पड़ताल की है। मतलब ये जो ऑर्डर था पूरा टेबल पर रखा हुआ था कि हमें वॉर में शामिल होना है या नहीं। देखिए अमेरिका जिसने इराक़ के सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया, जिसने लीबिया के मुअम्मर गद्दाफ़ी को ख़त्म कर दिया और इसके अलावा सीरिया की बशर अल असद की सरकार को उसने उखाड़ फेंक दिया और अपना एक आदमी को वहाँ पर बिठा दिया यानी STS के रूप में। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो इन कंट्रीज़ में रशिया और ईरान का कुछ प्रभाव था यहाँ पर, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि उसके जो बेसिस हैं वो भी वहाँ पर महफूज रहें और अमेरिका का जिन कंट्रीज़ के साथ में जो एज ए इन्वेस्टमेंट डील साइन चल रही है, जैसे कतर है, UAE है और USA है, सऊदी अरब है, तो इन कंट्रीज़ के साथ में ये जो मामला है, ये जो इन्वेस्टमेंट डील है, ये बहुत ज़्यादा खटाई में पड़ सकती है। तो वो ये चाहेगा कि बहुत सूझबूझ का यहाँ पर काम लिया जाए, सिर्फ इस तरीके से ही हमला हो कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं सिर्फ उन पे ही मतलब वो अटैक हो। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि सैटेलाइट इमेजेस से ये प्रूफ हो चुका है कि US हैज़ विदड्रॉन नियरली all military aircraft from Al Ubaida Air Base in Qatar between June 5 and 19। मतलब 5 जून से लेके 9 जून तक यानी कल तक अमेरिका ने अपने अल उबैदा एयरबेस से सारे जितने वॉर प्लेन्स, जो भी इक्विपमेंट, जो भी मिलिट्री उसमें यूज़ होते हैं, पूरी तरीके से वो बिल्कुल हटा दिए हैं वहाँ से। इंक्लूडिंग C-130 हरकुलस प्लेन्स वर विजिबल अर्लियर इन द मंथ। मतलब पहले वो विजिबल थे, उनको सैटेलाइट के थ्रू देखा जा सकता था। द ओनली 3 रिमेन्ड बाय जून 19। और इसके अलावा सिर्फ 3 ही एयरक्राफ्ट वहाँ पर रह गए थे जिनको कल वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया। द US एम्बेसी इन कतर इश्यूड ए सिक्योरिटी एडवाइजरी अर्गिंग कॉशन एंड टेम्पररी लिमिटिंग एक्सेस टू द बेस। मतलब उबैदा जो एयरबेस है वहाँ पर कतर की जो सरकार है उसने सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है कि यहाँ से बिल्कुल अपना जो साजो सामान है आप इसको ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कतर को नुकसान हो जाएगा अगर अमेरिका ने यहाँ से अटैक किया तो। अब रुख कर लेते हैं गज़ा और इज़राइल की ख़बरों का। देखिए गज़ा के अंदर डेली ख़बरें ये आ रही हैं गज़ा की साइड से कि गज़ा के अंदर रोज़ लोगों को हलाक किया जा रहा है, लोगों को बिल्कुल शहीद किया जा रहा है गज़ा के अंदर। गज़ा की जो ख़बरें हैं, एक सबसे मेन अहम चीज़ यहाँ पर यह है 25 martyrs and more than 120 injured in the occupations targeting of aid workers near the Netzarim corridor in the central Gaza Strip। नेज़रिम जो कॉरिडोर है वहाँ पर 20 लोग शहीद हो गए हैं और इसके अलावा 120 लोग वहाँ पर इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ऐसी मतलब फ़ोटोज़ आ रहे हैं कि मैं आप लोगों तक वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ कि क्या हालत हो रही है इस टाइम गज़ा की। जिस तरीके से एक हॉलीकॉस्ट जर्मनी के अंदर हुआ था, वही एक तरीके से हॉलीकॉस्ट का रूप इज़राइल ने गज़ा के अंदर कर रखा है। देखिए 7 अक्टूबर के बाद से जब ये हमला हुआ है उसके बाद से 1200-1300 इज़राइली मारे गए हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में आप यहाँ पर ये देखें कि इज़राइल ने 54,000 से भी ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। इसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शामिल थे, सबको यहाँ पर ख़त्म कर दिया। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि ये हमारा सेल्फ़ डिफेंस है। मतलब आप अटैक कर रहे हैं, 54,000 से भी ज़्यादा मासूम बच्चों, औरतों को मार दिया, ये सेल्फ़ डिफेंस है। और अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है तो मतलब अगर आप दूसरे पर अटैक कर रहे हैं तो वो भी सेल्फ़ डिफेंस है, कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो सेल्फ़ डिफेंस। देखिए कितनी वाहियात चीज़ें हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें और अमन व अमान में रहें अपने परिवार के साथ में। जय हिंद।